गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज जो हम लोगों ने क्विक रिवीजन का जो सीरीज स्टार्ट किया है उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का पार्ट 3, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 200 तक जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे। तो जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। तो वो हुआ था गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। छठगांव शस्त्रागार हमला की अगर बात करते हैं तो ये सूर्यसेन मास्टरदा के साथ मैच करेगा। काकोरी षड्यंत्र की अगर बात करते हैं तो ये रामप्रसाद बिस्मिल के साथ मैच करेगा। लाहौर षड्यंत्र की बात करते हैं तो ये जतिन दास के साथ मैच करेगा। और गदर पार्टी तो पता ही आप लोगों को, लाला हरदयाल 1913। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैच करने के लिए कह रहा है। तो जतिन दास की अगर बात करते हैं तो जतिन दास जो है वो भूख हड़ताल के कारण मरे थे और वो 63 दिनों का भूख हड़ताल रखे थे और फिर जाके लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी निधन हो जाती है। अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की तो इनकी मृत्यु 1931 में अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में मुठभेड़ के दौरान होती है। तो ये थर्ड के साथ मैच करेगा। भगत सिंह की बात करते हैं तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। और कल्पना दत्त की बात करते हैं तो इनको आजीवन कारावास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो देखिए, अभिनव भारत की अगर बात करते हैं तो अभिनव भारत जो था वो क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन था, जिसकी स्थापना 1904 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। अनुशीलन समिति भी था। अनुशीलन समिति की अगर बात करते हैं तो ये 1907 में बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा। न्यू नेशनल पार्टी नहीं होगा, इंडियन पैट्रियोट एसोसिएशन भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए कह रहा है। अगर हम बात करते हैं चटगांव मेरी रोड तो ये कल्पना दत्त के साथ मैच करेगा। इनको इन्हीं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। अभिनव भारत की अगर बात करते हैं तो ये विक्रम दामोदर सावरकर बी डी सावरकर के साथ मैच करेगा। अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करने के लिए ही कह रहा है। अगर रिवॉल्ट ग्रुप की बात करते हैं तो ये सूर्यसेन के साथ मैच करेगा। अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये रामप्रसाद बिस्मिल के साथ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। और पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अगर हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। और कब किया था? 1939 में। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है मैच करने के लिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ। अभिनव भारत की अगर बात करते हैं तो ये जी डी सावरकर के साथ मैच करेगा। मित्र मेला की अगर बात करते हैं तो ये बी डी सावरकर के साथ मैच करेगा। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करते हैं तो ये एस सेन के साथ मैच करेगा। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करते हैं तो ये एस एन सान्याल के साथ मैच करेगा। साचिंद्र नाथ सान्याल जो कि 1924 में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अभिनव भारत समाज की अगर बात करते हैं तो ये बी डी सावरकर के साथ मैच करेगा। अनुशीलन समिति की अगर बात करते हैं तो ये अरविंद घोष के साथ मैच करेगा। गदर पार्टी लाला हरदयाल के साथ मैच करेगा। और स्वराज पार्टी सी आर दास के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि 1916 में भारत में तिलक और एनी बेसेंट ने भी किया था। फिर इंडियन होम रूल लीग की सोसाइटी की स्थापना हुई थी तो ये 1905 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1905।
नेक्स्ट कह रहा है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? अभी हम लोगों ने देखा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल के द्वारा, और एक और नाम यहाँ से याद रखिएगा, काफीराम। लाला हरदयाल जो थे वो 1913 में इसकी गठन किए थे। इसमें आप लोगों को याद होगा कि लाला हरदयाल जो थे वो इसके प्रथम मंत्री थे, और काफीराम जो थे वो कोषा अध्यक्ष थे, और सोहन सिंह भखाना जो थे वो प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में, 1 नवंबर 1913 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि गदर आंदोलन की स्थापना की गई थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना किया गया था सोहन सिंह भखाना, जो कि प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का पहला सभापति अभी हम लोगों ने देखा कि पहले प्रथम मंत्री थे लाला हरदयाल, प्रथम कोषाध्यक्ष थे काफीराम, और प्रथम अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गदर पार्टी का पत्र गदर था। तो गदर पार्टी का जो पत्र गदर था वो एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का जो आधार स्थल था वो था पश्चिमी अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो अभी हम लोगों ने देखा गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छिड़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था वो था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट होना। नेक्स्ट है कि गदर क्या था? तो गदर की अगर बात करते हैं तो भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था, जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान में बनी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। नेक्स्ट है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये 22 अगस्त 1907 की बात कर रहा है, और 22 अगस्त 1907 को मैडम भिखाजी रुस्तम कामा जो थी वो स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो ये भिखाजी रुस्तम कामा कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था? तो भारतीय तिरंगा को सबसे पहले भिखाजी कामा ने 22 अगस्त 1907 को ही फहराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिखाजी कामा ने। नेक्स्ट है कि मैडम भिखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ये गलत है। 1907 में फहराया था, ये बात बिल्कुल सही है। 22 अगस्त 1907 को फहराया था, लेकिन पेरिस में नहीं, वो जर्मनी में आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस थी और उसी में उन्होंने झंडा फहराया था। मैडम भिखाजी कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं, ये बिल्कुल सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट है कि मैडम भिखाजी कामा, एम बरकतुल्ला, BBS अय्यर और MN रॉय में क्या बात समान थी? तो इन सबों में ये बात समान थी कि वो सभी जो थे वो प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सभी जो थे वो प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी? तो विदेश में जो गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की थी वो किया था महेंद्र प्रताप ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र प्रताप। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ और डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के मुझे फ़ोन या मैसेजेज आए हैं कि उन्होंने सर्विस पेड कर दिया है जैसे, और उन्हें ये चीज़ नहीं मिला है और वो चीज़ नहीं मिला है, टेस्ट नहीं मिला है, PDF नहीं मिला है एंड ऑल।
तो आप लोगों से एक चीज़ मैं क्लियर कह रहा हूँ, ये जो अब पढ़ेगा इंडिया इनिशिएटिव है ये पूरी तरह से स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है और इसमें कहीं कोई स्टेज पे आप लोगों से पैसे की मांग नहीं की गई है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो अब पढ़ेगा इंडिया का इंसान नहीं है, जो कि आप लोगों के साथ एक धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस चीज़ से आप लोग अवेयर रहिएगा। अब पढ़ेगा इंडिया आप लोगों से कभी कोई मोड़ पे पैसे की बात नहीं किया है और ना आगे कभी करेगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूं, अब पढ़ेगा इंडिया का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो कि आप टेलीग्राम में जाकर अब पढ़ेगा इंडिया से जाकर सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां कि आपको हर एक वीडियोज के लिंक और उसका PDF प्रोवाइड करवा दिया जाता है। पहले इससे पहले कुछ दिनों पहले व्हाट्सएप ग्रुप था अब पढ़ेगा इंडिया का, लेकिन अब वो व्हाट्सएप ग्रुप ख़त्म कर दिया गया है। कुछ कारणवश उस व्हाट्सएप ग्रुप से अब पढ़ेगा इंडिया एलिमिनेट हो गया है, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप अब कुछ नहीं है वो अब पढ़ेगा इंडिया का, सिर्फ और सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ की आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे रास बिहारी बोस 1942 में टोक्यो जापान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटामारू घटना से संबंधित है। ये एक्चुअली एक जापानी जहाज था जो कि बाबा गुरदीप सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, बाबा गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि ये क्या था, तो ये क्या है, एक जापानी जहाज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, मदनलाल ढींगरा तथा उधम सिंह। मदनलाल ढींगरा से याद रखिएगा, मदनलाल ढींगरा जो था वो विलियम कर्जन बाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया था और फिर इसी में 1909 में उसे मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट है कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों में से एक होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। तो ये 1918 में एक में मिला दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 1918। नेक्स्ट है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। तो ये कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और इसी में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था वो था होम रूल आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1915-1916 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी नेतृत्व में। तो किसके नेतृत्व में किया गया था, तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। तिलक से याद रखिएगा इन्होंने मार्च 1916 में पुणे में किया था और एनी बेसेंट से याद रखिएगा इन्होंने सितंबर 1916 में मद्रास में किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो TS ऑकलैंड का नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो CR दास ही नहीं जुड़े थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, CR दास। नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही हैं। तो एनी बेसेंट जो है वो मुख्यतः संबंधित रही हैं गृह शासन आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, गृह शासन आंदोलन से। नेक्स्ट है कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है। तो होम रूल लीग के संबंध में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सही है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, ये भी बिल्कुल सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, ये गलत है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेसेंट जो थी एनी बेसेंट वो 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की भी घोषणा की थी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट ही थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, एनी बेसेंट।
नेक्स्ट है कि एनी बेसेंट के बारे में बात कर रहा है। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी, ये गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 में मैडम बॉस्टिकी और कर्नल अलकॉट के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष की थी, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और ये प्रथम महिला अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से प्रभावित किया था? 1898 इटली अबसीनिया युद्ध से, ये बिल्कुल सही है। चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, ये भी सही है। और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, ये भी सही है। रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों। नेक्स्ट है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी से कुछ और पत्रिकाएं याद रखिएगा जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे यंग इंडियन हो गया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, ये सब महात्मा गांधी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं हैं। नेक्स्ट है फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म की अगर बात करते हैं तो फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डरबन दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी पोरबंदर के भी रह चुके हैं, राजकोट, बीकानेर का भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी राज्यों के। नेक्स्ट है कि एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी जो समर्थक थे वो दार्शनिक अराजकतावाद के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, रहे 1914 तक, फिर 1915 में वो भारत लौटे थे। तो आप टोटल कैलकुलेट कीजिएगा तो होगा 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिसबर्ग पे फेंका गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो राजनीति का तात्पर्य था वो है जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? ये महात्मा गांधी ने गढ़ा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। और सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी ने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन अगर भारत में पूछ दे तो भारत में जो सत्याग्रह शब्द का पहला प्रयोग है वो 1917 के चंपारण, बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषताएं उसकी नहीं है? नैतिकता है, धर्म भी है, मानवता भी है, लेकिन सत्ता का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन है? फिनिक्स। ऑप्शनों की अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना है फिनिक्स। अगर हम बात करते हैं फिनिक्स की तो ये है डरबन, साउथ अफ्रीका में, और इसकी स्थापना 1904 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे कहा जाता था। तो इसे क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो ये अहमदाबाद के बाहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट है कि गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। तो यही सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का जो क्रूरतम रूप है वो है गरीबी का अस्तित्व। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गरीबी का अस्तित्व। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो तरीका बताया वो है आत्मनियंत्रण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मनियंत्रण।
नेक्स्ट है कि गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से गांधी के रामराज की युगल सिद्धांत कौन थे। तो युगल सिद्धांत रामराज के कौन था, सत्य तथा अहिंसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य तथा अहिंसा। नेक्स्ट है गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। तो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवादियों में से, सॉरी एक क्वेश्चन ऊपर मिस हो गया, मैं उसको रीड कर रहा हूँ। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। तो ये महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये गए कब थे, ये 1893 में अब्दुल्ला के मुकदमा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है कि गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। तो बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी ये सही नहीं है, बिना व्यक्तित्व के व्यक्तित्ववादी सही नहीं है, बिना समाजवाद के समाजवादी ये भी सही नहीं है, समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था। तो महात्मा के तौर पर सर्वप्रथम संबोधित किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कुछ और याद रखिएगा, जैसे कि राष्ट्रपिता उनको सबसे पहले कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, भिखारियों का राजा सबसे पहले कहा था उन्हें मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो यह है बाइकोम सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकोम सत्याग्रह। से याद रखिएगा ये 1924-25 में हुआ था और जो अस्पृश्यता होती है, छुआछूत अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरोध में यह केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट है कि गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया कब, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था। तो सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। अभी हम लोगों ने देखा सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से एक और चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था। तो ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारदोली। बारदोली ये गुजरात का एक जगह है और ये वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन से ही नहीं थे, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो ये हुआ था कब, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में। उस समय गांधी जी कहाँ थे, उस समय गांधी जी थे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से ये आए ही हैं 1915 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है कि गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। तो गांधीवादी विचारधारा जो है वो रक्सिन से भी, थोरो से भी और टॉलस्टॉय से भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे। तो नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव के तौर पे काम कर रहे थे प्यारेलाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो ये महात्मा गांधी का ही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम क्या था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, इसी में इन्होंने कहा था कर नहीं आंदोलन। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920। इसको आप अरेंज कर लीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा, तो क्योंकि ब्रिटेन जो है वो भारत को एक निर्मित वस्तुओं का एक बाजार समझता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्मित वस्तुओं का बाजार।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं। तो मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट, जो कि एक जॉन रस्किन की पुस्तक है, नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला। तो उस पुस्तक का यही संदेश है कि जो व्यक्ति का कल्याण है वो सबके कल्याण में निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, ये बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, हाँ, और कब हुआ था? 1883 में। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वो रस्किन के पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट है कि गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था। तो जे बी कृपलानी थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जे बी कृपलानी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो ये पुणे का यरबदा सेंट्रल जेल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यरबदा। नेक्स्ट है हमारा कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के जो करीबी अंग्रेज मित्र थे वो कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं। तो ये महात्मा गांधी के ही कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम के गांधी। नेक्स्ट है कि भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी, तो भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी, यह उपयुक्त विवरण है। तो यह किसकी बात कर रहा है? यह जमानालाल बजाज की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जमानालाल बजाज से एक चीज़ याद रखिएगा, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन सा एक व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भेजे गए। तो ये जमानालाल बजाज ही थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। तो ये उनके राजनीतिक गुरु थे, कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहकर संबोधित किया था। तो ये माउंटबेटन ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो ये विंस्टन चर्चिल के शब्द हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। तो ये एम के गांधी के ही सिद्धांत के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो ये जवाहरलाल नेहरू के शब्द थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया। तो गांधी जी जो थे वो अपने पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखिएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था। तो ये भी उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था। तो बिहार में कहाँ किया था? चंपारण में 1917 में तिनकठिया प्रथा के विरोध में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंपारण। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।